अगर मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण, और एक बार मौका मिले तो कूर्म पुराण, और एक बार मौका मिल जाए तो नंदी पुराण। ये 3 पुराणों का स्मरण करना, इसमें आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त हो। भविष्य पुराण, कूर्म पुराण और नंदी पुराण, इन 3 पुराणों में आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त होगी कि चावल की महत्वता क्या है। एक चावल का दाना जब अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है। हम माताओं से हमेशा कहते हुए आए हैं, आज फिर निवेदन करेंगे, जिस माता के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, जिस माता के गर्भाशय में गठान पड़ गई हो, एक पत्र आया है उसको भी ध्यान, इसका वर्णन बताते हैं। मैं गंगा बरोसिया प्रीतनगर भोपाल से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं गंगा बरोसिया प्रीतनगर भोपाल से हूं। एक चावल का दाना और एक लोटा जल, एक बेलपत्र का महत्व क्या है, इस पत्र को आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से एलईडीओं पर भी पढ़ सकते हैं। हम जो पत्र पढ़ते हैं वो आप भी अपने आनंद के साथ उस पत्र को पढ़िए। मेरे पति को एक गांठ हो गई, उस गठान का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला, और गांठ इतनी विचित्र थी कि उठने बैठने में भी आफत कर रही थी। तब शिव जी पर एक चावल का दाना समर्पित करना, एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा था, 22 दिन के बाद हम उनको चेक कराने के लिए गए तो गठान गल चुकी थी। एक चावल का दाना हमारे सुख का अनुभव करा देता। अगला वर्णन उन्होंने लिखा, गुरुजी बाबा ने एक कृपा तो करी, साथ में मेरे बच्चे के हाथ में सफेद दाग हो गया था। सफेद दाग हो गया तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाना प्रारंभ करा। आयुर्वेदिक दवाई भी ली, पर वो दाग समाप्त नहीं हो रहा था। जब दाग समाप्त नहीं हो रहा था, तब शंकर जी के मंदिर में जाकर समी के पत्ते का आपने जो प्रयोग बताया था वो करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से शिव जी का चढ़ा हुआ जल शरीर पर लगाना, और पूर्णिमा के दिन गाय जो अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसका जो फेन बछड़े के मुंह पर आता है वो शरीर पर लगाना, और लगाकर उसको बैठना। उससे मेरे बच्चे के शरीर पर से सफेद दाग पूरा समाप्त हो गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। एक अक्षत
एक चावल का दाना। गर्भाशय में गांठ हो गई, डॉक्टर को दिखाया, गर्भाशय में बच्चादानी के अंतर्गत गांठ पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवाओ, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एक बार मेरे भोलेनाथ पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक चावल का दाना। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? अरे बोलो, अशोक सुंदरी जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल माता पार्वती जी का हस्त कमल, यहां से जो जल बहता है, इधर गणेश जी का सीधे हाथ पर स्थान, इधर कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में मोटी सी एक लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान। कई बार वहां सांप बना होता है, कई बार अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है। ये शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर से जल गिरा रही। तो अशोक सुंदरी वाली जो स्थान होता है, जब आपके गर्भाशय में या शरीर में पुरुष हो, स्त्री हो, जिसके पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और गल ना रही हो, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए। आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना करते रहो। उसके बाद जांच जरूर करवाना हॉस्पिटल में जाकर कि गांठ गली कि ना गली। पर विश्वास रखो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो। भरोसा मूर्ण होना चाहिए, भरोसा मूल हो। हमारा अगर विश्वास नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका अगर भरोसा कहता है कि मैंने जल चढ़ाया और मेरा महादेव सुनेगा, आपने सोच लिया कि मेरा महादेव सुनेगा, तो महादेव सुनेगा।